वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई की खासियत ये है कि इसमें मैंने ऑटो का चार्जिंग सर्किट, रिवर्स पोलैरिटी सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी इंस्टॉल किया हुआ है और आप देख सकते हैं मैंने ये सिस्टम घर के सामान रखने वाले बॉक्स में बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके इंटरनल पार्ट्स को आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का अंदर से है देखने में। दोस्तों ये जुगाड़ इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद अपनी लैब में बनाया था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अपनी काफ़ी पुरानी वीडियो लेकर आया हूं जो मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट की थी, लेकिन किसी कारणवश मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। और ये वीडियो है रिगार्डिंग एक प्रोडक्ट जो मैंने खुद अपनी मेहनत और सूझबूझ से बनाया था। स्मार्ट गाय है। उस प्रोडक्ट को हम वेरिएबल पावर सप्लाई या डीसी बेंच पावर सप्लाई या लैब बेंच पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। ये देखने में आपको ज़रा फैंसी तो नहीं लगेगा, लेकिन ये मार्केट में आने वाले महंगे प्रोडक्ट से कुछ कम भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको इस प्रोडक्ट के फीचर एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही मैं प्रैक्टिकली इस प्रोडक्ट का यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये है डीसी बेंच पावर सप्लाई सिस्टम या वेरिएबल पावर सप्लाई सिस्टम और ये 1 वोल्ट से 30 वोल्ट डीसी तक सप्लाई लेने के लिए बनाया गया है। इसमें आप कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और इस डीसी सॉकेट से आप कोई भी डीसी अप्लायंस चला सकते हैं और भी काफ़ी कुछ इस सिस्टम से आप कर सकते हैं। मैं आगे वीडियो में सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इस वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई की खासियत ये है कि इसमें मैंने ऑटो का चार्जिंग सर्किट, रिवर्स पोलैरिटी सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे आप ओवर चार्जिंग, रिवर्स कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट जैसे डेंजर सिचुएशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों यह है इस लैब बेंच पावर सप्लाई का मेन स्विच और इस स्विच की हेल्प से हम इस यूएसबी चार्जिंग सॉकेट और इस डीसी सॉकेट की सप्लाई को ऑन या ऑफ करते हैं और इस स्विच की हेल्प से हम इन प्रोटेक्टेड आउटपुट और नॉर्मल डीसी आउटपुट प्लग की सप्लाई को ऑन या ऑफ करते हैं। मैं इन आउटपुट प्लग्स के बारे में आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा कि मैंने ये 2 टाइप की आउटपुट क्यों दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये पावर सप्लाई सिस्टम देखने में लगता है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ज़रा फैंसी तो नहीं बट काफ़ी काम का है और इसमें मैंने इनपुट एसी से प्रोटेक्शन के लिए ये एक फ्यूज़ भी इंस्टॉल किया हुआ है और इसके साथ ही मैंने इसमें हीट डिसिपेशन के लिए ये सारे होल्स भी किए हुए हैं और साथ ही इसमें मैंने ये डीसी फैन भी लगाया हुआ है जो इसके अंदर की गर्म हवा को बाहर से करके अंदर के पार्ट्स को कूल रखता है। और आप देख सकते हैं मैंने ये सिस्टम घर के सामान रखने वाले बॉक्स में बनाया हुआ है और इसके सारे पार्ट्स इस बॉक्स के अंदर हैं। तो दोस्तों आते हैं इसके ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक वोल्ट एम्प मीटर इंस्टॉल किया हुआ है जो कि सर्किट की वोल्टेज एंड करंट को शो करता है। ये वोल्टेज एंड करंट कंट्रोल के नॉब है और ये इसके प्रोटेक्टेड एंड नॉर्मल आउटपुट प्लग है। जो प्रोटेक्टेड आउटपुट है वो इसके सर्किट के सारे प्रोटेक्शन से होकर मिलता है और जो नॉर्मल आउटपुट प्लग है उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। और वो इसलिए, मान लीजिए अगर कोई भी प्रोटेक्शन सर्किट जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उस केस में अगर हमको इससे काम लेना है तो हम नॉर्मल आउटपुट से भी सप्लाई लेकर अपना काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने 2 टाइप के आउटपुट दिए हुए हैं। ओके, गॉट इट। और दोस्तों ये है इसका यूएसबी चार्जिंग एंड डीसी सॉकेट आउटपुट प्लग्स और ये जो कंट्रोल नोब है इससे हम इन यूएसबी और डीसी सॉकेट की वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और ये इनका वोल्ट मीटर यहाँ सामने की तरफ है, आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर फॉर यूएसबी एंड डीसी सॉकेट। और ये इसका ऑटो कट सर्किट है। जब हम बैटरी को प्रोटेक्टेड प्लग से कनेक्ट करेंगे तब ये रेड वाली एलईडी ग्लो करेगी और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ग्रीन वाली एलईडी ग्लो करती है। और दोस्तों ये इसमें लगा हुआ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का डिस्प्ले है। नॉर्मली जब हम इस सिस्टम को ऑन करते हैं उस टाइम इन प्रोटेक्टेड प्लग में सप्लाई नहीं रहती है और ये शॉर्ट वाली रेड एलईडी ग्लो करती रहती है। जब हम इस रिलीज स्विच को प्रेस करते हैं तब इस सर्किट में सप्लाई ऑन हो जाती है। मैं आगे वीडियो में आपको इसका पूरा फंक्शन बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। आप बिना स्किप किए वीडियो देखते रहें, ठीक है? कट मत कीजिए प्लीज़। दोस्तों इसमें ये फ़ैन आप देख सकते हैं, डीसी फैन फॉर ऑटोमेटिक कूलिंग। ऑटोमेटिक कूलिंग का मतलब ये है कि इसमें मैंने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है जो कि 38 डिग्री के आसपास है। वो टेम्परेचर पहुंचते ही ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और इसके अंदर की हॉट एयर को सक करके बाहर निकाल देता है, जिससे इसके इंटरनल पार्ट्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो कि किसी भी इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसके इंटरनल पार्ट्स को आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का अंदर से है देखने में। ये सारे कनेक्शन आप देख सकते हैं, मैंने इनको प्रॉपरली ग्लू गन से इंसुलेट भी किया हुआ है। ये इसका मेन ट्रांसफार्मर है और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है जिससे हम इसको ऑन या ऑफ करते हैं। और ये कैपेसिटर है, मैंने 50 वोल्ट 6800 माइक्रोफैराड का यूज़ किया हुआ है क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था।
आप इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है DC टू DC बक कन्वर्टर, जो हम इन आउटपुट से वेरिएबल सप्लाई लेने के लिए यूज़ करते हैं। ये इसका मेन रेक्टिफायर है जो कि मैंने 15 एम्प्स की करंट तक सपोर्ट करने वाला यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक फ्यूज़ और यूज़ किया है जो कि आउटपुट DC के लिए लगाया हुआ है। इसके साथ ही मैंने यहाँ एक छोटा 3 एम्प्स का DC टू DC बक कन्वर्टर और लगाया हुआ है जो कि इस ऑटोमेटिक फ़ैन को सप्लाई देता है और साथ ही इस वोल्ट एमीटर को भी 12 वोल्ट की सप्लाई पास करता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये फ़ैन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए लगाया हुआ है, जिसका सेंसर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये इस सर्किट की डिस्प्ले है जिसमें टेम्परेचर शो होता है। और ये इसके 3 बटन है जिससे हम फ़ैन कट इन टेम्परेचर को सेट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक 5 एम्प्स का DC टू DC बक कन्वर्टर और यूज़ किया है जो कि USB चार्जिंग और DC प्लग में सप्लाई देने के लिए यूज़ होता है। और इसकी डिस्प्ले आगे की साइड है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो सर्किट्स हैं जो मैंने इस वेरिएबल पावर सप्लाई में प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे। ये है ऑटो कट चार्जिंग एंड रिवर्स पोलैरिटी सर्किट और ये है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस लैब बेंच पावर सप्लाई को इस AC सॉकेट से ऑन करके एक बार आपको दिखाता हूँ। ये इसका ऑन ऑफ स्विच ऑफ पोजीशन में है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। इस टाइम आप देख सकते हैं इसमें कोई वोल्टेज एंड एम्प्स कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बिकॉज ये वोल्ट मीटर इन दोनों आउटपुट में जो वोल्टेज होती है उसे शो करता है। तो हम जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज शो करना शुरू कर देता है। और ये आप देख सकते हैं इसमें ऑटो कट चार्जिंग की सर्किट की लाइट भी ऑन हो गई है और ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट में सेट रहता है। और ये स्विच इस USB एंड DC सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए है। तो दोस्तों मैंने इस DC बेंच सप्लाई सिस्टम से काम लेने के लिए खुद कुछ केबल्स एंड कनेक्टर्स बनाए हुए हैं, जिसमें से एक केबल ये है। इस केबल से हम इसके आउटपुट प्लग्स नॉर्मल एंड प्रोटेक्टेड दोनों से सप्लाई ले सकते हैं। अगर हमें प्रोटेक्टेड आउटपुट प्लग से सप्लाई लेनी है तो हम इस इंसुलेशन स्लिप को निकालकर इस नॉर्मल कनेक्टर में डाल देंगे और हम इन प्रोटेक्टेड आउटपुट के कनेक्टर्स को रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक डाल लेंगे। इसके बीच में जो रॉड है उसी में सप्लाई आती है, ब्लैक में नेगेटिव और रेड में पॉजिटिव। बाहर वाले में कुछ नहीं आता है। और दोस्तों इस केबल का जो दूसरा एंड है जिसमें मैंने ये कनेक्टर लगाए हुए हैं, वहाँ से हमें DC सप्लाई मिल जाती है, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। तो चलिए दोस्तों हम इस सिस्टम को यूज़ करके एक बार देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मेरे पास ये एक 12 वोल्ट की बहुत पुरानी बैटरी पड़ी है जो कि आई थिंक ख़राब भी हो चुकी है। आज मैं इसे चार्ज करके देखता हूँ। तो हम नेगेटिव में ब्लैक एंड पॉजिटिव में रेड वाला कनेक्टर लगाते हैं और इस एंड को इन प्रोटेक्टेड आउटपुट प्लग में डाल लेते हैं। अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। अभी चार्जिंग ऑन नहीं हुई क्योंकि ये सर्किट बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट में रहता है। तो इसको रिलीज़ करने से पहले हम इसकी चार्जिंग वोल्टेज सेट कर लेते हैं। 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इसे लगभग 14 वोल्ट में सेट करते हैं। उसके बाद हम इस रिलीज बटन को प्रेस करेंगे और ये चार्जिंग सर्किट ऑन हो जाएगा। अब हम इस बैटरी के लिए ऑटो कट वोल्टेज भी सेट करते हैं। ऑटो कट सेट करने के लिए हमको इसको चार्ज की कंडीशन से थोड़ा सा पहले इस नॉब की हेल्प से इसे सेट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इस पोजीशन में चार्ज शो कर रहा है, तो हमें नॉब को इस पोजीशन से एक पॉइंट पहले इसे सेट करना पड़ेगा जिसमें ये चार्ज होना शुरू कर देता है। और अब ये तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक कि बैटरी की वोल्टेज डिजायर्ड चार्जिंग वोल्टेज तक पहुंच नहीं जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी चार्जिंग ऑन है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी ऑन है। अभी मैं आपको इसमें शॉर्ट सर्किट करके दिखाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए अगर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव कनेक्शन आपस में किसी तरह शॉर्ट हो जाते हैं तो आप देखना ये किस तरह काम करता है। ये देखिए आपस में टच होते ही ये प्रोटेक्शन सर्किट ऑन हो जाएगा और रिले एक्टिवेट होकर सप्लाई कट कर देगी। अब अगर हम ये रिलीज बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और हम इसको दोबारा चार्ज में लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने ये किस तरह शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करता है। दोस्तों ये तो रही नॉर्मल बैटरी चार्जिंग। आगे मैं आपको कुछ और इक्विपमेंट इस बेंच पावर सप्लाई से रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ एक और केबल बनाई है जिससे हम इस DC सॉकेट से अपने इक्विपमेंट को चार्ज और रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जुगाड़ इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद अपनी लैब में बनाया था। इसको हम पोर्टेबल रिचार्जेबल स्क्रू ड्राइवर के नाम से जानते हैं और इसे हम इस केबल के जरिए इस सिस्टम से सप्लाई देकर देखेंगे। ये यहाँ पर लगेगा और इसका दूसरा एंड इस पावर सप्लाई के DC सॉकेट प्लग में लगेगा। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ ऐसे कनेक्शन किए हुए हैं जिसकी वजह से इस USB एंड DC सॉकेट से जो भी इक्विपमेंट चल रहा होगा उसकी एम्प्स यानी कि करंट रेटिंग आपको इसमें जो मेन वोल्ट एम मीटर लगा हुआ है उसमें शो हो जाएगा और वोल्टेज आपको इसके खुद के वोल्ट मीटर में शो होता है जो कि 12 वोल्ट है और करंट रेटिंग आपको 0.7 एम्प्स
के आसपास इसके मेन मीटर में दिख जाती है। इस स्क्रू ड्राइवर को यूज करने के लिए मेरे पास इसकी कुछ टिप्स हैं जिन्हें हम कुछ इस तरह से फिट करते हैं। इसमें मैंने ये स्विच लगाया है जिसकी हेल्प से हम इस स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं ताकि हम नट को टाइट एंड लूज कर सकें। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से काम करता है। दोस्तों मेरे पास ये एक मल्टी कनेक्टर डेटा केबल है जिसे ऑब्वियसली मैंने मार्केट से परचेस किया है, बनाया नहीं है। अब हम इस डीसी बेंच पावर सप्लाई से मोबाइल चार्जिंग टेस्ट करके देखते हैं। मेरे पास ये छोटा नोकिया का फ़ोन है जिसे हम सबसे पहले चार्ज करके ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ये चार्ज होना शुरू कर देता है और ये करीबन 500 मिली एम्प से चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम कुछ और भी ट्राई करते हैं। मेरे पास ये एक लाइट वाला फोटो फ्रेम है और ये इस USB से चलता है। अब मैं इसे इसमें कनेक्ट करके देखता हूँ और ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है और ये करीबन 2.15 एम्प्स की करंट ड्रॉ करता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी हेल्प से एक स्मार्टफोन चार्ज करके देखते हैं। तो हम इस केबल के ये टाइप C वाला कनेक्टर यूज़ करेंगे और ये चार्ज होना शुरू कर देता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप करंट की रेटिंग भी दे सकते हैं और ये कुछ ऊपर नीचे होती रहती है एज़ पर इसकी बैटरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी ये लगभग 2 एम्प्स के आसपास करंट ड्रॉ कर रहा है, आप देख सकते हैं। फ़ोन अपनी नॉर्मल स्पीड जो कि इसके चार्जर से मिलती है, लगभग उसी के हिसाब से चार्ज हो रहा है। दोस्तों मैंने एक केबल और बनाई थी DC सॉकेट से फ़ोन चार्ज करने के लिए, बट ये उतनी स्पीड से चार्ज नहीं करती है जितनी कि वो चार्जिंग केबल कर रही थी। चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके ऑटोमेटिक फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने सर्किट इसमें लगाया था उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी ये 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर शो कर रहा है। मैं मैनुअली इसका टेम्परेचर इसके इस सेंसर को गर्म करके बढ़ाता हूँ और ये इस लेटर की हेल्प से जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और ये तब तक ऑन रहेगा जब तक जो हमने कट इन या कट ऑफ टेम्परेचर इसका सेट किया हुआ है वो आ नहीं जाता है। यहाँ पर हमने 37 डिग्री में टेम्परेचर सेट किया हुआ था और जैसे ही टेम्परेचर 37 डिग्री से नीचे हुआ फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों ये रहा मेरे द्वारा बनाया हुआ वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई सिस्टम। ये वीडियो अभी अधूरा है। अगर इस वीडियो को आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि मैंने ये कैसे बनाया और इसके सारे कनेक्शंस को एक्सप्लेन भी करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जोश के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहना, नॉलेज लेते रहना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।